इस नेताजी ने अपने पूरे जीवन को हमारे लिए, हमारी देश के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए न्यौछावर किया। उनके लिए अगर हमारा जान भी चला जाए तो ये भी कम रहेगा। इसलिए नेताजी का जो भूमिका था, जो वो सम्मान के वो भागीदार थे, वो सम्मान उनको कतई नहीं मिला। वो सम्मान बिल्कुल उनको नहीं मिला। नेताजी का अहम भूमिका था। उन्होंने महिलाओं हिंद का नारा देकर दिल्ली साथ बुलाया जैसे, जय हिंद का नारा देकर दिल्ली साथ बुलाया जैसे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहकर आज़ादी की लौ जलाई जिसने। माहौल है देश में, देशभक्ति और युवाओं में जागरूक होना बहुत जरूरी है। युवा में जागरूक होना बहुत जरूरी है। और नहीं देखिए, एक वो युवा थे जिन्होंने कि देश के आज़ादी के लिए पूरे अपना जीवन को निछावर कर दिए थे। उस समय अपना उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया। अगर हम बात करें खुदीराम बोस, जिन्होंने 19 वर्ष की उम्र में अपने जान को अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। अगर आज हम बात कि हर समय हर पथ पर, हर अपनी आवाज़ों में एक ही था कि हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, हमारे भारत के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव दर्पण में। अभी हम सुभाष चौक देवघर में हैं और यहाँ आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है। इसके शुभ अवसर पर यहाँ पर रैलियाँ निकाली गई है और आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि वही सुभाष चंद्र बोस जी के आज जयंती पर रैलियाँ निकाला गया है, जिन्होंने कि अपने जीवन में पूरे जीवन ही भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए थे। उन्हीं का आज रैली निकाला है। हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ अध्यक्ष महोदय जी से कि ये रैली का यहीं पर समापन है या और कहीं का आगे बढ़ाया जाएगा इसको? नहीं, समापन तो यहीं पर है और आगे कार्यक्रम नहीं है। और हम लोग विगत 27 वर्षों से नेताजी की 127वीं जयंती इस बार मना रहे हैं और शहर के चारों तरफ मतलब परिक्रमा करते हुए आज हम लोग सुभाष चौक पहुँचे हुए हैं। यहाँ माल्यार्पण होगी, उसके बाद कार्यक्रम यहीं समाप्त। आजकल नहीं लगता है सर कि युवाओं में एक तरह से देशभक्ति का जो भावना है, कहीं ना कहीं आज इसमें भेदभाव देखी जा रही है कि सभी को, जितना भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी था, सभी को भेदभाव की नज़र से देखता है। कोई खुदीराम बोस को मानता है, कोई महात्मा गांधी जी को मानता है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद को मानते हैं, सभी को अलग अलग मानते हैं। क्या सभी ने हमारे भारत को आज़ादी कराने के लिए सबों ने एक साथ भूमिका निभाई थी? क्या अलग अलग थोड़ी भूमिका निभाए थे? नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि सभी ने मिलके देश को आज़ादी में अपना अहम भूमिका निभाए हैं और भेदभाव होना नहीं चाहिए। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, खुदीराम बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, जितने भी क्रांतिकारी हैं सभी मिल के देश को आज़ादी दिलाने में अपना अहम भूमिका निभाए हैं। भेदभाव तो नहीं होनी चाहिए और युवाओं को आगे आके इस देशभक्ति में अपने आप को अहम भूमिका निभाना चाहिए। लेकिन आज देखा जा रहा है कि इस तरह का हर्षोल्लास की तरह आज जिस तरह के युवाओं में देखना चाहिए जुनून, क्या आज दिखा इस तरह का? नहीं, वो बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है, उस तरह का नहीं हो रहा है। युवाओं में अभी तक वो जागरूक नहीं हुआ है। जागृत होना चाहिए कि आज जो इस तरह का जो माहौल है देश में, देशभक्ति और युवाओं में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। युवा में जागरूक होना बहुत जरूरी है। और नहीं देखिए, एक वो युवा थे जिन्होंने कि देश के आज़ादी के लिए पूरे अपना जीवन को निछावर कर दिए थे। उस समय अपना नौकरी को उन्होंने त्याग दिया था आज़ादी के लिए। और आज के युवा उनको याद करने के लिए एक जरा ना तो रोड पे आके, ना तो जरा रैली मार्च करते हैं, ना तो कैंडल मार्च करते हैं, ना तो उसका याद करने के लिए कोई गुणगान करते हैं। क्या सर सही बात है? बिल्कुल, पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अब जो है, जो हुआ उसकी तो हमें खेद है, पर आने वाले समय में जो देश के युवा हैं वो इस चीज़ को बखूबी जान रहे हैं और अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। आज़ादी में नेताजी का, माननीय नेताजी का जो भूमिका था, जो वो सम्मान के वो भागीदार थे, वो सम्मान उनको कतई नहीं मिला। वो सम्मान बिल्कुल उनको नहीं मिला। नेताजी का अहम भूमिका था। उन्होंने महिलाओं, बच्चों, युवाओं, बूढ़ों सबको लेके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और देश की आज़ादी में एक अहम रोल को अदा किया। लेकिन षड्यंत्र के तहत उनका जो है प्लेन को क्रैश कराया गया और इतिहास के किताब से उनकी गाथा को लगभग गायब कर दिया गया। आज देखिए, देश का ये दुर्भाग्य है कि जिन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ा, अपनी नौकरी को छोड़ा, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, उन्हें याद करने के लिए हमें आवाज़ देके बुलाना पड़ रहा है। इससे और ज़्यादा अपमान की बात क्या हो सकती है? ये हम सबों का जिम्मेदारी है और ये हम सबों का दायित्व है कि जिस
महापुरुष ने आज़ादी के लिए, हम सबों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया, उनके लिए हम सबको सदैव उनके सम्मान के लिए लड़ना होगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से हम सबों के तरफ से और हमारे संगठन के तरफ से हम ये सरकार से मांग करना चाहेंगे कि माननीय नेताजी जिस सम्मान के भागीदार थे वो सम्मान उनको दिया जाए, और ये जो गलती हुई है सरकार से, लेखकों से, इतिहासकारों से, इसको जितनी जल्दी हो सके सुधार किया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से भी ये अपील करना चाहूँगा कि आप जागिए, दिन भर रील चलाने से कुछ नहीं होगा। आप समय मिले तो असल जो इतिहास है उसको आप जानिए, इतिहास को पढ़िए। जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया। अगर हम बात करें खुदीराम बोस, जिन्होंने 19 वर्ष की उम्र में अपने जान को अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया। अगर आज हम बात करें मदन लाल धिंगरा, उन्होंने देश के लिए क्या किया, ये हमें बताने की आवश्यकता है। आज हम सबों को ये सब चीज़ जानने की आवश्यकता है, ये सब चीज़ बताने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें तो हमारे देश की आज़ादी के लिए लगभग 7 लाख वीर पुरुषों ने अपने जान को गंवाया है। आप सोचिए, लाखों माँओं ने अपनी कोख को सूना पाया होगा, लाखों महिलाओं का जो सुहाग था वो मिट गया। ऐसे ही हमें आज़ादी नहीं मिली है। तो जो इतनी बड़ी अगर हमने इसकी कीमत चुकाई है तो इसका हमें महत्व होना चाहिए, इसका हमें हमारे दिल में इसका सम्मान होना चाहिए। और मैं आप सबों को ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बरस में सिर्फ 23 जनवरी अगर एक दिन हम निकलते हैं तो ये काफ़ी नहीं है। जिस नेताजी ने अपने पूरे जीवन को हमारे लिए, हमारी देश के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए न्यौछावर किया, उनके लिए अगर हमारा जान भी चला जाए तो ये भी कम रहेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि आप सबों से निवेदन भी रहेगा कि आप सब आइए और इस मुहिम में शामिल होइए कि नेताजी को और नेताजी के साथ साथ उन लाखों वीरों को जिनको इतिहास से लगभग गायब कर दिया गया, उनके लिए हमें आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। उनके सही मान सम्मान के लिए हमें लड़ने की आवश्यकता है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया और दिल की बातों को रखने का मौका दिया। बहुत अच्छे बात भाई ने बताया कि आज के युवा जो है रील बनाने में और रील दिखाने में, और हम अभी रास्ते से आ रहे थे तो कम से कम हमको ऐसा 500 युवा दिखा जिन्होंने कि रील बना के और इंस्टाग्राम पर डाल रहा था या फिर चला रहे थे, लेकिन दो मिनट उसको इतना भी टाइम नहीं मिला कि हमारे नेताजी जिन्होंने कि अपना देश को आज़ादी के लिए पूरे जीवन ही निछावर कर दिए थे, उनको याद करने के लिए 2 मिनट का मौका नहीं मिला। हमारे देश के युवा को जगना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि हमारे देश को आज़ादी कराने में आखिर किन्होंने भूमिका निभाया, उनको हम याद करें। हम और भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या सर, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो जाने कि मेरा नाम कृष्ण कुमार गुप्ता और नेताजी सुभाष जागृति मंच के सेक्रेटरी हुए। इस शहर के अंदर में, युवाओं के अंदर में, आप हम सब बचपन में पढ़ते, हम लोग पढ़ाया गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ। तो खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। तो नेताजी सुभाष जागृति मंच का शुरुआत हुआ था तो ब्लड डोनेशन से। ब्लड डोनेशन जी, क्योंकि जो सिद्धांत है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और उस नीति पर हम लोग चल रहे हैं। आज अनेकों संस्था जो है खून देने के लिए तैयार हो गया है। भूखों को खाना कैसे मिले, हम लोगों ने शुरुआत किया और आज अनेक रोटी बैंक खुल गए हैं। युवाओं में जिस तरह से आपने प्रश्न किया हमारे अध्यक्ष जी से, हम उनमें थोड़ा सा कम समय में उत्तर देना चाहते हैं कि युवाओं में जो जिस मझधार की आप बात कर रहे हैं, वो मझधार में बचपन में एक पेज में पढ़ाया गया नेताजी के बारे में, जबकि दूसरे लोगों के बारे में जो देश में आक्रांताएं थे उनके बारे में कि पूरा पुस्तकें पढ़ाई गई। डायरेक्ट कहिए कि मुगल वंश के बारे में हम लोगों को डायरेक्ट इतिहास में पढ़ाया जाता है, लेकिन देश जो है करवट मार दिया है, काल चक्र घूर रहा है। और आज आप देखेंगे कि दिल्ली के गेट पर, इंडिया गेट पर आज सुभाष चंद्र बोस जी का बड़ा प्रतिमा, ठीक है, विशाल प्रतिमा जो है सुभाष चंद्र बोस जी का इंडिया गेट पर लग चुका है। और जब दिल्ली के इंडिया गेट पर लगा है आज़ादी के 70 साल के बाद, और वहाँ से युवाओं में जो अंगड़ाई ली है, आज आप देखे होंगे कि पूरे भारत में युवा जो है, आज के युवा जो है राष्ट्रभक्त होते जा रहे हैं। आज के युवा में परिवर्तन हुआ है। जहाँ तक बात है
जिस प्रकार का हमने अध्यक्ष जी से प्रश्न किया, हम बताना यही चाहेंगे कि भारत का यही विशेषता है कि विभिन्नता में इस प्रकार का एकता है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार की रीतियां हैं, और उसमें भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल निर्विवाद हैं। एक मिनट सर, एक मिनट हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे कि अलग धर्म है, अलग जातियां हैं, अलग मजहब है, सब मानते हैं, लेकिन सबसे उठ के हमारा ये आजादी का जो धर्म है सर, वो हट के है, जिसमें कि सभी जाति धर्म को भाग लेना चाहिए। क्या हमने कहा कि यही एकमात्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जिनको सबने मानता है, यही निर्विवाद पुरुष है। बिल्कुल निर्विवाद, इनमें कोई नहीं कह सकता है। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेंगे तो व्यक्ति विशेष करके हमारे जाति के, कुंवर सिंह जी को कहेंगे हमारे जाति के, लेकिन सुभाष चंद्र जी के बारे में कोई यह नहीं कह सकता। ये पूरा युवाओं का प्राण है, युवाओं का दिल का धड़कन है। इन्होंने क्रांति ला दिया था भारत में। भारत में आप सोच सकते हैं कि इस देश में रह करके देश में गद्दार पैदा होता है, और देश के गद्दारों को इन्होंने पहले ही आंक लिया था। इसीलिए आज़ाद हिंद फौज का स्थापना जाकर के जापान में किया, क्योंकि वहां पर जो मिलेंगे हमारे अपने मिलेंगे, देश के गद्दार देश में ही मिलेंगे। यहीं पर जयचंद मिलेंगे, यहीं पर मीर जाफर मिलेंगे, यहीं पर कपिल सिब्बल जैसे देश धर्म विरोधी मिलेंगे, यहीं पर देश विरोधी जैसे अनेक संस्थाएं चल रहे वो मिलेंगे। लेकिन विदेश में जाकर के आप सोच सकते हैं कि गुलाम जब देश था उस समय अपने देश से बाहर जाकर के इनको संस्था खड़ा करना पड़ा इस देश को आज़ाद कराने के लिए। इस देश में कितने दिनों से गद्दारों ने अपना जाल बिछाए बैठा है। आज उन गद्दारों का जब तख्तियां जल रही है तो युवाओं में अंगड़ाइयां आ रही है। आज आप देखिए युवा वर्ग निकले हुए हैं, ठीक है, यह युवाओं की क्रांति है। और आने वाले दिन में जो सुभाष चंद्र बोस की जो सोच थी, जो विचार थी, वैसा भारत का निर्माण करने के लिए हम लोग निकले हैं। और हम इस आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को कहना चाहते हैं कि नेताजी के बारे में, नेताजी ने जितना कष्ट से देश को आज़ाद कराया, आपको आज़ाद देश मिला है। आप उस आज़ादी को विश्व गुरु बनाने के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जय वंदे मातरम। देखिए सर ने बहुत अच्छी बात बोले कि देश में इतनी गद्दारी होने के, गद्दार इतना था कि देश के बाहर में उन्होंने जाके आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे और आज़ाद हिंद रेडियो का भी स्थापना किए थे, ताकि देश के बाहर में जो हमारे अपनों है, देश के बाहर में जो अपना आदमी है, वो उस रेडियो के माध्यम से आज़ाद हिंद फौज में जुटे और देश की आज़ादी के लिए हम लोग एक संगठन बनाए। हम जानने का प्रयास करते हैं। और भी यहाँ सर है, क्या सर क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? सबसे पहले तो मैं देवघर के नगर निगम क्षेत्र के देवतुल जनता को दिल से अभिनंदन करता है। नेताजी सुभाष जागृति मंच प्रति वर्ष की तरह इस बार भी 127 माँ जयंती निकाली गई। हम आपके माध्यम से नगरवासियों को से कहना चाहता हूँ कि आज हमारे युवा जो दिशा विहीन हो चुके हैं उस पर हमें अंकुश लगाना है। आज अगर हम लोग, हमारे साथ जो बच्चे और बच्चियां, हमारी बहनें जो मिलकर आज इस कार्यक्रम को यदि अगर शोभा यात्रा को निकालते हैं तो इससे एक शहर में एक संदेश देना चाहते हैं कि खासकर जो युवा पीढ़ी हमारे दिग्भ्रमित हो चुके हैं, नशा से जुड़े हुए हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हमारा देश आज जो आज़ादी मिली है इसमें हजारों लाखों बलिदान का इसमें खून से मिली है, खून को आहुति से मिली है। हमें इसे कदापि नहीं भूलना चाहिए। आज हम अपने परिवार के साथ सुख शांति के साथ 2 वक्त की रोटियां खाते हैं तो उन्हीं महान पुरुषों का देन है। और हमें वैसे महान पुरुषों को हमेशा याद रखना है जिससे कि आज हमारे आने वाले जो युवा जो भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हम वही पहले तो बच्चे घर में ही कुछ सीखते हैं। आज जो हम अभिभावक कर रहे हैं कल आने वाले हमारा पीढ़ी करेगा। इसी के साथ मैं खासकर फिर दोबारा युवा और युवतियों और भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि नशा से मुक्ति छोड़कर कुछ ऐसे देश हित में काम करें जिससे हमारा देवघर और देवघर के का गौरव महसूस हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छे बात बोले सर कि युवा को आज ऐसे काम करना चाहिए जो कि हमारे देश के प्रवक्ता साहब से भी हम जानने का प्रयास करते हैं। कहिए सर, आज का दिन के बारे में आप क्या देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे, खास करके आज एक वीर क्रांतिकारी जो कि आज जिसका कि आज जन्मदिन है उसके शुभ अवसर पर? सर मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं।
इसलिए कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत बड़े जन्मतिथि के रूप में देवघर में आज ही नहीं हर वर्ष मनाया जा रहा है। नेताजी एक ऐसे दिक्पुरुष बोलिएगा सर। नेताजी एक ऐसे दिक्पुरुष थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में सर्वस्व न्यौछावर करके अपनी प्राण की आहुति लगा करके उन्होंने देश की आज़ादी में आगे बढ़ा। जब उस समय हमारा देश आज़ादी की जंजीर से मुक्ति करने के लिए, गुलामी की जंजीरता से मुक्ति के लिए हमारे भारतवासियों के लिए आगे बढ़ने लगे, तो उन्होंने जब जापान से चले उनका एक ही नारा था कि मेरे भारतीयों अब जागो, सुभाष आ रहा है। जब आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमारे नेताजी को चुना गया और 9 देशों ने मिलकर उन्हें संबोधित किया कि देश का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नेताजी हैं। लेकिन चंद जयचंद्रों के चलते, चंद गद्दारों के चलते उन्हें उस पद पर आसीन होने नहीं दिया जिन पद पर उन्हें आसीन होना चाहिए था। यदि वही वीर आज नेताजी प्राइम मिनिस्टर के पद पर आसीन होते, आज ना तो हिंदू, ना तो मुस्लिम, न किसी जाति की बातें लोगों के सामने, गांव के सामने, शहरों के सामने उभर कर आता, क्योंकि नेताजी ही एक ऐसे पुरुष थे जो कि हर समय, हर पथ पर, हर अपनी आवाज़ों में एक ही था कि हम भारतीय हैं, हम भारतवासी हैं, हमारे भारत के लोग हमारे पूज्य हैं, हमारे सभी भारत माता के संतान हैं। भारतीयों के लिए उन्होंने जो किया, आज कोई भी वैसे महापुरुष जो नहीं हुए जिन्होंने भारतवासियों के लिए कुछ किया। सबको विभक्त करके रख दिया, जातिवाद से लेकर, धर्मवाद से लेकर, सांप्रदायिक दंगे फैलाकर अपनी रोटी जोहने के लिए, अपनी पेट भरने के लिए इस प्रकार का फैलाया। आज यदि उस समय हमारे भारतवासियों के जो आज जयचंद्रों हैं, जो मीर जाफर हैं, यदि एक नारा लगा देते कि सुभाष आ रहा है और तुम जाग जाओ, भारतवासी अब जागो, हम एक हैं और हम एक साथ चलेंगे और आज़ादी की जो है उसका हम आगे विस्तार करेंगे। लेकिन हमारे देश में भटक गए, हमारे युवाओं भटक गए, सारी तरह से सारी जगहों पर ऐसा मंत्र दे दिया कि युवा ने अपने सत्य पथ को छोड़कर असत्य पथ की ओर चले गए और इस प्रकार से देश में इतनी क्राइम, इतनी अत्याचार, इतनी शोषण और इतना विद्रोह बढ़ गया कि लोगों का सहन करने की शक्ति नहीं रही। जय हिंद, जय भारत। चलिए इन्हीं सब शब्दों के साथ ठीक है, 1 मिनट बोलने का मौका दिया, जरूर जाइएगा थोड़ा सा माला। और भी हम देखिए जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आप हैं, क्या नाम हुआ है सर आपका? क्या आज के संदेश देना चाहेंगे आज का युवा को? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष जागृति मंच के तत्वाधान में आयोजित एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में इससे जुड़े हुए समस्त देशभक्तों को, यहाँ उपस्थित आप समस्त देशभक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि उन्होंने ही तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारों के साथ ही आज भी जब उस पंक्ति को हम याद करते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। और मैं इस शुभ अवसर पर मैं चाहता हूं कि अपनी 2 पंक्तियां आप सभी को समर्पित करूं। इसके बोल हैं कि क्रांति की ज्वाला को उसने हर दिल में धधकाई जैसे, क्रांति की ज्वाला को उसने हर दिल में धधकाई जैसे, भारत भू सदा ऋणी रहेगा, आज़ादी की लौ जलाई जिसने, आज़ादी की लौ जलाई जिसने। आज़ादी की कीमत पर उसने था खून बहाया पानी जैसे, आज़ादी की कीमत पर उसने था खून बहाया पानी जैसे, भारत माँ का सच्चा सिपाही, क्रांति की मशाल जलाई जिसने, क्रांति की मशाल जलाई जिसने।
तन मन धन अर्पण कर उसने था खुद को झोंक दिया जैसे, तन मन धन अर्पण कर उसने था खुद को झोंक दिया जैसे, माँ भारती का सच्चा सपूत अमर गाथा लिख दिया जिसने, अमर गाथा लिख दिया जिसने। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी को चूमा था, अपने प्राणों की आहुति देकर जवानी देश के नाम किया जिसने। जय हिंद का नारा देकर दिल्ली साथ बुलाया जैसे, जय हिंद का नारा देकर दिल्ली साथ बुलाया जैसे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहकर आज़ादी की लौ जलाई जिसने, ये कहकर आज़ादी की लौ जलाई जिसने। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्या बोले? इस अवसर पर हम चाहेंगे अवधेश प्रजापति अच्छा। आजसू पार्टी के क्या हुआ? राष्ट्रीय ले सचिव रहे हैं ना, बढ़िया ले रहे थे ना, एक जरा फिर से लीजिए। श्री महेश राय जी जो कि कांग्रेस से है ना। राष्ट्रीय सदस्य भी हैं। अभी हमारे साथ उनसे अवधेश भी प्रताप कुछ बात सुनना चाहेंगे तो भैया अपने शब्दों को अभी यहाँ तो बोले नहीं जरूर इतना नहीं, तुम आवाज ना आएगा उसका ये नहीं तो। हाँ। अभी हम अवधेश प्रजापति जी हो, कांग्रेस का अध्यक्ष सचिव है, प्रदेश सचिव है, जिन्होंने कि सुभाष चंद्र जी के ऊपर माला अर्पण करके आए हुए हैं। दो शब्द रखेंगे कि क्या युवाओं, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं वीर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत को खट्टे किए, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दी का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज पूरे देश में सभी लोग धूमधाम से इनके जयंती को मना रहा है और इनको नमन कर रहा है, याद कर रहा है। और मैं तमाम युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि इन्होंने जिस तरह से देश के आज़ादी में भूमिका निभाए, अंग्रेज़ों को भगाने में जिस तरह से इनका भूमिका रहा, जिसके वजह से आज हम लोग खुले दिल से सांस ले रहे हैं, आज़ादी का स्वाद चख रहे हैं, इनको स्वाद को जिंदा रखने के लिए, इनके आज़ादी को जिंदा रखने के लिए इनके पद चिन्हों पर चलना बहुत ही ज़रूरी है और इनके पद चिन्हों पर चलकर ही देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। सही बात है कि इनके पद चिन्ह पर चलना है और इन्हीं के पद चिन्ह पर चल के हमें आज़ादी को बरकरार रखनी है ताकि हमारे युवा भी इसे जान पाए। और कोई बोलेंगे क्या? तो और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद।